अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ हसन नवाज़। होप सो कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत। जो हमने लास्ट पढ़ा था, नवाज शरीफ की का दूसरा दौरे हुकूमत पढ़ा कि उसका जो सा दूसरा दौरे हुकूमत था उसका ख़ात्मा कैसे हुआ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत। और अगर आपको याद हो, कल मैंने बताया था कि जौन सा नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत था ना, उसमें ही इसने एक काम किया था जिसमें इसने पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया था। ठीक है, सो ये जौन सा पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत है, इसमें हम ना कुछ शख्सियात के बारे में पढ़ेंगे जिनका पीछे भी हम जिक्र कर रहे हैं। उनका जिक्र इसमें भी होगा कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने के लिए अपने जो से खिदमात पेश की। सो सबसे पहले जो सा टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में जब इक़्तिदार संभाला तो इसने अपनी ना जो पहली स्पीच की थी, तो एटमी वो आपको जो सा पहले चैप्टर में जब हमने स्टार्ट किया था तब वहाँ पर लिखी हुई थी। सो इसने एटमी रिएक्ट की तरफ से क्या बात की थी, मतलब एटम के लिहाज से इसने क्या बात की थी, एटमी साइंस की तरह से क्या बात की थी इसने। ठीक है, इसने कहा था कि एटमी साइंस हमारी तरक्की और दिफा के लिए ज़रूरी है, मगर हम मतलब कहता है कि हम एटमी तवानाई की ख्वाहिश तबाही या जंग के लिए नहीं करते, बल्कि अपने आप को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसने कहा था कि हर मुल्क, जैसे कि हर मुल्क चाहता है कि वो जो सा एटमी ताकत बने, लेकिन ये इसने कहा था कि हम कभी भी हरगिज़ कभी भी एटमी ताकत इसलिए नहीं बनना चाहेंगे ताकि हम जंग करें या तबाही करें। ठीक है, हम सिर्फ तरक्की के लिए जो है एटमी ताकत बनना चाहते हैं। पाकिस्तान में उसके बाद ना कराची में पहला बिजली घर बना था 1971 में, जो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा ना कर सका। तो इसके तो फिर सारी बात है, मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करना था तो मज़ीद जो सा है बिजली घर बनाने की कोशिश की गई, का सोचा गया, और उसको और उसके लिए एटमी तवानाई का हसूल ज़रूरी था। फिर क्या हुआ, 3 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में ही 1974 में भारत ने राजस्थान के सहरा पर पहला एटमी धमाका किया। जैसे ही उसने एटमी धमाका किया तो वो एटमी ताकत रखने वाले मुल्क में शामिल हो गया भारत। अब जैसे ही भारत ने यह एटमी धमाका किया, जनूबी एशिया का तवाज़ुन बिगड़ गया, जिनमें पाकिस्तान भी आता है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि सारी बात है उसका हमसाया मुल्क है, और इसके साथ भारत के साथ ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसके पाकिस्तान को जिससे खतरा है वो बेशक भारत ही है। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान ने भी एटमी ताकत बनने की कोशिश कर ली। ज़ियाउल हक का दौर आया, सॉरी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट जिनसे ना फ्रांस से ख़रीदने का कहा। फ्रांस से रिक्वेस्ट की कि हमें एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दें। किसने? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अपने प्लांट खरीदारी का मुआहदा हुआ 1976 में दोनों ममालिक के दरमियान। ठीक है, फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान। उस प्लांट की टोटल जो सी रकम थी वो 40 करोड़ पे थी, और पहली किस्त जो सी 10 करोड़ पे अदा कर दी गई। जैसे ही दूसरी ताकतों को, भारत, अमेरिका, रूस और दूसरी एटमी ताकत को इस बात का इल्म हुआ कि पाकिस्तान जो सा फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट मंगा रहा है, तो इसने भी क्या हो जाना, एटमी ताकत बन जाना है। इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने फ्रांस के ऊपर दबाव डाला कि वो इस मुआहदे से इनकार कर दे। सो फ्रांस इनके दबाव में आकर उसने पाकिस्तान को इनकार कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1984 में, हाँ, ये जो उनसे ना ये ज़ियाउल हक का दौर है। ठीक है, ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक के दौर में ना 1984 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान
डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की मौजूदगी में 1984 में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने कहा कि हमने यूरेनियम को अफजुदा करना मतलब पैदा करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। ठीक है, और जो एटम है वो यूरेनियम से ही बनता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए गए। वो इल्ज़ामात क्या थे कि पाकिस्तान अमरीकी त्यारा जोन सा है F-16 और फ्रांसीसी त्यारा मिराज, दोबारा रिपीट करता हूँ कि अमरीकी त्यारा जोन सा F-16 और जोन सा फ्रांसीसी त्यारा है मिराज के ज़रिए एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है जिनकी रसाई भारत तक मुमकिन है। तो इन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान जौन सा ये अमेरिका जौन सा इनसे ये चीज़ें भी वापस ले ले ताकि किसी भी तरह जौन सा है पाकिस्तान ये चीज़ें हासिल ना कर सके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने 1989 में 1989 में एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत हासिल कर ली। उसने एक और दावा कर दिया। उसने क्या दावा किया कि हम जो उनसे एटमी रिएक्टर बना सकते हैं। 1989 में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने दावा कर दिया। अब अमेरिका का दोगला रवैया क्या था, एक सेकंड। अब अमेरिका का दोगला रवैया क्या था, जब किया पाक भारत ने 1974 में जो हमने पढ़ा, 1974 में जब उसने धमाका किया तो अमेरिका ने भारत को कुछ नहीं कहा। ठीक है, और अब जैसे ही पाकिस्तान ने ये काम करना शुरू कर दिया, ये सारा ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर लिया, तो अब उसने क्या किया कि पाकिस्तान को जवाब देने से मना किया। ठीक है, जब पाकिस्तान ने कहा कि अब हम दुनिया को बताते हैं कि हम भी एटमी ताकत है, तो क्या किया पाकिस्तान को मना कर दिया, जबकि भारत ने जो 1974 में किया उसके जो सा हटकंडे से जो सी नज़रें चुरा ली। जैसे ही फिर 1998 में, अगर आपको याद हो, 1998 में नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत शुरू हो गया था ना, और 1998 में ना भारत में बीजेपी, जो आजकल भी बड़ी सरगर्म जमात है, भारतीय जनता पार्टी, बी से भारतीय, जे से जनता, पी से पार्टी, बीजेपी इसको कहते हैं। ठीक है, ये 1998 में इक़्तिदार में आई, तो इसने अपनी बर्तरी का ना सिक्का जमाने के लिए, ठीक है, 11 मई 1998 को 11 मई 1998 को पोखरान राजस्थान में 5 धमाके किए। ठीक है, अब जैसे इसने ये धमाके किए तो वो पाकिस्तान भी फुल तैयार था, पाकिस्तानियों का ग्राउंड वर्क कंप्लीट था। तो बिल क्लिंटन अमरीकी सदर ने क्या किया, नवाज शरीफ को कहा कि वो भारत की इस जारहियत का, इस जैसे स्टुपिडिटी है, इसका जवाब ना दे। लेकिन नवाज शरीफ ने क्या किया, उसको मुकम्मल तौर पे टोटली बिल्कुल साफ चिट्टा इनकार कर दिया कि हम जो उनसे इसका जवाब देंगे ही। अब बिल क्लिंटन ने क्या धमकी दी, जो ऊपर दी थी, धमकी क्या दी, इक़्तिसादी इमदाद की, कि वो माली मदद नहीं करेगा। नवाज शरीफ ने इसकी कोई भी बात ना सुनी, और ठीक 17 डेज़ के बाद 28 मई को 1998 28 मई 1998 को इन्होंने कितने धमाके किए थे, 5, और पाकिस्तान ने कितने किए, 7 धमाके किए। कहाँ पर, बलूचिस्तान चाकी के मुकाम पर। 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में चाकी के मुकाम पर 5 धमाकों के मुकाबले में 7 धमाके करके आलम इस्लाम का पहला और दुनिया का 7वां मुल्क बन गया एटमी ताकत रखने वाला। ठीक है, आलम इस्लाम का पहला और दुनिया का 7वां मुल्क बन गया था पाकिस्तान, एटमी ताकत रखने वाला। और 28 मई को ये जो सा जिस मंथ की जिस डेट को एटमी धमाके किए थे 7, उसको बेटा हम योम तकबीर के नाम से हर साल मनाते हैं। ठीक है, और ये दिन पूरी कौम जो सा बहुत जोश व जज्बे से मनाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने अपने दुश्मनों को क्या किया था, मात दी थी। क्लियर हो गया? ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पॉइंट्स बनाने का मकसद ये है कि ना तो आपको अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चंस लिख के दिए जाएं, तो ना ही आपको जो सा बुक रीड करनी पड़े। ठीक है, एक दफ़ा आप लेक्चर सुने,
उसके बाद आप टॉपिक पढ़ें, जो पॉइंट आपको बताए गए हैं सारे के सारे यही पॉइंट्स को जब आप इकट्ठा करेंगे आपका पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब जो उनसे ये पॉइंट्स है ना जो आपको बताए गए हैं पुत्र, इनके अलावा कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। और इन पॉइंट्स को जब आप इकट्ठा करोगे तो वो सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हो गया? यही शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और बेटा इन्हीं से आपके एमसीक्यूज भी बनेंगे और यहीं से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा सब।